अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, वक्त किस तरह इंसान पर मेहरबान होता है मैंने एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद सीखा। बहुत बड़े बड़ी सलाहियतों वाले लोगों को मैंने कमज़ोर होते हुए देखा। मैंने वक्त के बादशाह को टाइम की जद में आकर नीचे आते हुए देखा। बादशाहों की कुर्सी से जेलों तक के सफ़र भी देखे। बट अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग शुक्रगुजारी में और वक्त की साइंस को समझते हुए चलते हैं, आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पजीराई भी मैंने देखी। मैंने फ़कीरों से, अखबार बेचने वालों से लेकर मजिस्ट्रेट बनते हुए, CSS पास करते हुए लोगों को भी देखा। सो ये सब टाइम के अप्स एंड डाउन्स हैं, और अरूज व ज़वाल, मद्द व जज़र। इन्हीं मद्द व जज़र में इस हफ्ते 3 तब्दीलियां हैं आपके लिए, जो मैं इस 7 दिनों की वीडियो में पूरी तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये हफ्ता 27 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। और पहली तब्दीली आपके यहाँ 29 अक्टूबर को नए चांद की शक्ल में पहले घर में पैदा होगी। ये तब्दीली एक रूल के मुताबिक बहुत अच्छी नहीं है। ये नया चांद रबीउल अव्वल का होगा, 29 अक्टूबर को होगा, कहीं 29 अक्टूबर को होगा, कहीं 30 अक्टूबर को। दुनिया में चांद जो है वो 29 अक्टूबर को तुलू हो जाएगा। मुख्तलिफ एंगल्स के अतबार से कहीं 30 अक्टूबर को नज़र आएगा, कहीं 29 को होगा, लेकिन स्टार्ट 29 से हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एज मून इन स्कॉर्पियो। एक थ्योरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि ये अच्छा नहीं है और इमोशनल सिकनेस लाता है। बुरी खबरें उस महीने ज़्यादा सुनने को मिलती हैं या फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। मून इन स्कॉर्पियो मशहूर है, एंड न्यू मून जो है वो स्कॉर्पियो में होगा, आपके फर्स्ट हाउस में होगा। यू आर स्कॉर्पियो। बट एक तरह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के इवज ये बहुत अच्छा है। व्हेन द मून इन फर्स्ट हाउस, सो यू गेट सम फेस वैल्यू, सम फेम, सडन फेम। आपके हाथ से कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए शोहरत की वजह बनेगा। इन्वेंशंस एंड क्रिएशंस दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से। अगर ये ना भी हो तब भी आप अपने हल्का अहबाब में डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं वेस्टर्न टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, इसलिए मैं सेकंड ओपिनियन के साथ जाऊँगा। बाकी पॉसिबिलिटी क्योंकि दोनों है, उसका फीडबैक आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि ये वाला महीना रबीउल अव्वल का नया चांद जब आप ही के हाउस में हुआ तो आपको अच्छी खबरें मिली कि बुरी खबरें मिली। उसको हम बाद में अपने फीडबैक के तौर पर जब नई प्रेडिक्शंस किया करेंगे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक चेंज थी। दूसरी चेंज 31 अक्टूबर को बहुत वाज़ेह है, उसके बारे में कोई शक नहीं। वो फर्स्ट हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, 31 अक्टूबर को होगी। एंड यू नो मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड एबिलिटीज, माइंड परफॉर्मेंसेस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, टारगेटफुलनेस एंड कम्युनिकेशन। एंड रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन में भी कमी आएगी, माइंड एबिलिटीज में भी कमी आएगी, माइंड परफॉर्मेंसेस में भी कमी आएगी, और स्टार्ट हो जाएगी 31 अक्टूबर से। इसमें जो लोग तो माइंड एबिलिटीज में खुद कफील हैं, पहले ही बड़ी ताकत है, खुश रहते हैं, ह्यूमरस हैं, गम को डील कर लेते हैं, डिप्रेशन को डील कर लेते हैं, रिलेशनशिप वीकनेसेस को डील कर लेते हैं, पर्सनैलिटी पर अगर कोई नुक्ताचीनी करे तो उससे डील कर लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने लगा, फिर आप रिलैक्स हो जाइए। यू आर ऑन ट्रैक, यू आर कॉन्फिडेंटली ऑन ट्रैक। बट अगर आप ऐसे विर्गो हैं कि अगर आप पर तोहमत लगी और आप उलझ के रह जाएंगे, अगर बीमारी आई तो आप डंप हो जाएंगे, अगर रिसोर्सेज की कमी आई तो आपके टैलेंट में झोल आ जाएगा, अगर आपके यहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो आपकी परफॉर्मेंसेस डल हो जाएंगी, तो फिर 20 दिन के लिए आप डल होने वाले हैं। उसकी रेमेडी मैं एंड पर दूंगा आपको, उसको कैसे रिकवर करना है। बहुत उम्दा रेमेडी है। मैंने 16 ईयर में कमज़ोर तरीन लोगों को भी देखा और ताकतवर तरीन लोगों को भी देखा। बहरहाल वक्त के आगे कोई कमज़ोर या कोई ताकतवर नहीं होता। वक्त अगर पकड़ने लगे तो ख़िज़ा बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ आ जाती है, और ना पकड़ने लगे तो
कुछ भी नहीं होता और चीज़ें आराम से गुजर जाती हैं। वक्त बेज़रर होते हुए, वक्त बेआवाज़ होते हुए बहुत बड़ा ज़रर भी पहुंचा सकता है और बहुत बड़ी खुशी भी दे सकता है। बगैर साइलेंटली, बगैर हड्डी तोड़े हुए तकलीफ़ दे सकता है और बगैर कुछ किए हुए बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स जनरेट करता है। यही वक्त की ताकत है और अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर फसलें बहार रहे तो। खैर, ये दूसरी चेंज थी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके फर्स्ट हाउस में है, सो आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, तोहमत लगने से बचना चाहिए, इलीगल प्रोसीजर से बचना चाहिए, इलीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ मत जाइए एंड इलीगल जो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपने जाकर अपनी तर्ज गुफ्तगू से कोई बात करनी है, अपने बात रखनी है, उससे अभी अवॉइड करिए। ये 21 नवंबर तक चलेगा, रेमेडी से ये रिकवर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत है। एंड द बिग न्यूज़, योर वीनस 2 नवंबर को सेकंड हाउस में अपीयर हो जाएगा एंड यू नो सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। सो दोस्तों की तरफ से स्कॉर्पियोस को बिजनेस ऑफर्स या जॉब ऑफर्स या सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट या इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जॉब स्विच करना, दोस्त के साथ मिलकर कंबाइंड वेंचर करना, लव वंस के साथ मिलकर काम करना, सब पॉसिबिलिटी। और लव वंस आपके लिए लकी साबित होंगे, आप उनके लिए लकी साबित होंगे। वो आपको जज्बात का फायदा पहुंचाएंगे, आप उन्हें मटेरियल एडवांटेजेस देंगे। दोनों की इक्वेशन बाद में एक दूसरे की मोहब्बत की वजह बनेगी। वीनस के अच्छी फॉर्म में होना, सेकंड हाउस में होना स्कॉर्पियोस के लिए बहुत हद तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी बैलेंस कर देगा। बात अभी भी खत्म नहीं हुई स्कॉर्पियोस। सेकंड हाउस में सिर्फ वीनस नहीं है, सेकंड हाउस में जुपिटर भी है, द लॉन्ग टर्म गुड लक प्लैनेट। सो जुपिटर इज ऑन मैक्सिमम, पिछले 12 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन मटेरियल एडवांटेज की जुपिटर की इस वक्त चल रही है। लेन देन करने में तेजी करिए, प्रॉफिट के कामों में, ऐसी स्कीमों में हिस्सा लिया जा सकता है जिनमें सडन गेन्स हों और लक के एतबार से हों, एफर्ट ना भी करने पड़े, सडन गेन्स हों, आपने इन्वेस्ट करके रखा है, अचानक फायदा हो सकता है इनामी स्कीमों से। जुपिटर सेकंड हाउस में मैक्सिमम रिजल्ट देता है। आखिरी दफा स्कॉर्पियोस जुपिटर 2012 साल पहले, तो दिस इज 2019, 2007 में आया होगा आपके लिए। तो 2007 में जुपिटर इस पोजीशन पर आया था, तो जो लोग उस वक़्त अमली ज़िंदगी का इक़दाम कर चुके थे, अमली ज़िंदगी में पांव रख चुके थे, उन्होंने देखा होगा कि उसी तरह का साल 2019 साबित हुआ होगा। तो 2019 में अब वीनस और जुपिटर की कम्बिनेशन आपके लिए दोबारा मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बन रही है। सैटर्न थर्ड हाउस में, वो भी वहाँ पॉजिटिव है। जब भी वो 7.5 टूटती है, 7.5 सेकंड हाउस तक होती है। सैटर्न अगर सेकंड हाउस तक हो, जोहल अगर सेकंड हाउस तक हो तो 7.5 होती है। जब वो थर्ड हाउस में दाखिल होता है तो 7.5 टूट जाती है। तो 7.5 टूटे हुए भी टाइम हो गया, जुपिटर आपको सेकंड हाउस में मिले हुए भी टाइम हो गया, अब वीनस भी आपके सेकंड हाउस में आ गया। ओवरऑल यू आर ऑन योर मैक्सिमम, पांचों घी वाला कॉन्सेप्ट, पांचों उंगलियां घी में। अब भी अगर कोई स्कॉर्पियो सिर्फ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी में उलझ कर कंप्लेन करता हुआ आपको नजर आए तो फिर हम उसको क्या कहें। 6 प्लैनेट्स ताकतवर 3 पोजीशन पर, एक ही प्लैनेट कमजोर हालत में है, रेट्रोग्रेशन, और उसको भी मैं रिकवर करने की रेमेडी आपके सामने रखता हूँ। बीइंग अ स्कॉर्पियो, ओपल, फायर ओपल या वाटर फायर ओपल, और ऑस्ट्रेलियन भी हो तो बहुत अच्छा। एथोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन 2 माइंस बहुत अच्छी हैं, इन जगहों से आए तो अच्छा है। बाकी आप लोकली भी ले सकते हैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो विद एथोपियन या ऑस्ट्रेलियन, फायर एंड वाटर ओपल। ये 2 क्वालिटी हैं, या तो फायर होगा या वाटर होगा, या दोनों एक में भी हो, फायर भी हो, वाटर भी हो, ऑस्ट्रेलियन भी हो तो बहुत अच्छा होता है। वो आपके लिए मैक्सिमम रेडिएशन, मैक्सिमम केमिकल सपोर्ट आपको दे देगा।
एस्ट्रोजेम उसके लिए बहुत अच्छा इदारा है। मैं कई दफ़ा इस बार ये मैं तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों को स्टोन ख़रीदने का ज़रा भी तजर्बा नहीं है वो एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करके स्टोन बाय कर सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उस पर रब्ता करेंगे तो आपको स्टोन प्राइजेज एंड वैरायटी समझ में आ जाएगी। खैर, टॉपिक पे आते हैं दोबारा। ओवरऑल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स आपके लिए अच्छी, जिसमें ज़्यादातर स्कॉर्पियोज फ़ायदा उठा जाएंगे। मरकरी के रेट्रोग्रेशन सिर्फ एम्प्लॉयज़ को या जॉब पर दिमागी तौर पर उलझन की वजह बनेगी और कम्युनिकेशन में थोड़ी कमज़ोरी लाएगी। उसको आप इस रेमेडी से, ओपल से सूरह शम्स को एक दिन में एक दफ़ा पढ़ने से 22 नवंबर तक अब आपने पढ़नी है। और सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है 13 दफ़ा, वो रोज़ असर की नमाज के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो ये दोनों कम्बिनेशन, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, स्टोन एंड वजीफ़ा, दोनों मिलकर इज इक्वल टू सक्सेस हो जाएंगे। बस तहे दिल से परफॉर्म करिएगा, अल्लाह ताला के हजूर पूरी तरह, पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से परफॉर्म करिएगा तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और अगले 7 दिनों के फैसले आप अच्छे अंदाज से ले पाएंगे। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। जाते जाते मेरी वो दरख्वास्त आपसे हमेशा की तरह कि जब भी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से छोटा या बड़े से बड़ा फ़ायदा उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबसे कीमती सरमाया है स्कॉर्पियोस। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ने के बाद।